आज हम एक ऐसे स्टेट की बात करेंगे जो अपने मिनरल रिसोर्सेस के पर्सपेक्टिव से देश के अमीर राज्यों में से एक है, लेकिन आज भी उसे पिछड़े राज्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर का प्लेस अचीव होता है। द लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाने वाले ये स्टेट भारत के ईस्टर्न रीजन में बिना किसी कोस्टल एरिया के ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये स्टेट अपने मिनरल रिसोर्सेस के साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्लेस, हिल्स और होली प्लेस के लिए भी प्रसिद्ध है। आज हम जानेंगे आखिर किन वजहों से झारखंड की ये सिचुएशन बनी हुई है और कैसे इसे एक डेवलप्ड स्टेट की ओर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश का 28वां स्टेट बना, जो अब बिहार के साउथ में स्थित 79,714 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। हिंदी इस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बाद भी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेज जैसे मुंडारी, संथाली, हो और कुरुख प्रिवेल करती है और यहाँ के मोर देन 30 ट्राइबल ग्रुप्स जैसे बिरहौर, बैगा, गोंड, माल पहाड़िया और मुंडा झारखंड को एक ट्राइबल स्टेट के रूप में अलग पहचान देते हैं। इस स्टेट का मोस्ट ऑफ द रीजन छोटा नागपुर प्लेट्यू पर स्थित है, जो कि कोल, आयरन और मैग्नीज का बड़ा सोर्स है। पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग राज्य की टोटल पॉपुलेशन 3.29 करोड़ है और सेक्स रेशियो 948 आउट ऑफ 1000 है, जो कि नेशनल एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। हिंदुइज्म इस स्टेट की प्रोमिनेंट रिलीजन होने के साथ इस्लाम, सरना ट्राइबल और क्रिश्चियंस भी यहाँ इनहैबिट करते हैं। कुछ हिस्टोरियन के अनुसार मगध साम्राज्य के काल के पहले से ही झारखंड के नाम से एक अनोखी जियोपॉलिटिकल और कल्चरल एंटिटी थी, लेकिन आज के बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि यहाँ के ट्राइब्स के द्वारा यूज किया जाने वाला लैंग्वेज हड़प्पन पीपल से मैच करता है और यहाँ के ट्राइबल रॉक पेंटिंग और लैंग्वेज से हड़प्पन इंस्क्रिप्शन को समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सम लीजेंड्स 13वीं शताब्दी में ओडिशा के राजा जयसिंह देव ने खुद को इस रीजन का रूलर डिक्लेयर किया था। राज्य के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अत्याचारी शासन का डट कर सामना किया, लेकिन कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु जेल में होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1908 में CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू कर दिया, जिसे आदिवासियों का एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता है और ये एक्ट ट्राइबल लैंड्स को नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर करने पे रोक लगाता है। झारखंड देश के टोटल मिनरल रिसोर्सेस का 40% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जहां कोल 27.3%, आयरन ओर 26% और कॉपर ओर 18.5% पाया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर और ग्रेफाइट भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इवन झारखंड इज द ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस कोकिंग कोल, यूरेनियम एंड पायराइट। अपने मिनरल रिसोर्सेस को सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और नेपाल जैसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, जो इस स्टेट की GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बाद झारखंड आयरन ओर प्रोड्यूस करने में देश की चौथी सबसे प्रोडक्टिव स्टेट है और यही कारण है कि टाटा स्टील जैसी देश की लार्जेस्ट स्टील कंपनी यहां स्थित है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोल एक्सट्रैक्शन कंपनी जैसे CCL, BCCL और ECL, लीडिंग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हिंडाल्को और लीडिंग शिपयार्ड कंपनी जैसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेजर रोल प्ले करते हैं। टूरिज्म एक्सपेक्ट से देखें तो लातेहार और पलामू डिस्ट्रिक्ट में स्थित बेतला नेशनल पार्क यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जहाँ बिशन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड और एक्सिस पाए जाते हैं। इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ के इको टूरिज्म के लिए फेमस है। देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा टेम्पल देश के 12 ज्योतिर्लिंगा टेम्पल में से एक है, जिसे लॉर्ड शिवा का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। राज्य की टोटल पॉपुलेशन का 80% एग्रीकल्चर में अपना योगदान देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में लेस इन्वेस्टमेंट और लेस प्रोडक्टिविटी की वजह से इसे मेनली नेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है, जहां पैडी डोमिनेंट क्रॉप होने के साथ वीट, मेज और पल्सेस यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में साथ देते हैं। हायर स्टडी के लिए फेमस ISM धनबाद, IIM रांची, XLRE जमशेदपुर और BIT मेश्रा इस स्टेट की ही नहीं बल्कि इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक होने के बावजूद भी यहाँ का एक काला सच ये है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स आज भी मिड डे मील तक सीमित रह गई है और यही कारण है कि यहाँ के लिटरेसी रेट
66% से ऊपर नहीं जा पाया है। जहां आज गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि यहाँ 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया गया है, वहीं यहाँ की पीएचसी और सीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आज भी ऐसी सिचुएशन में है जो पावर और वाटर फैसिलिटी से वंचित है। इवन सैंक्शन डॉक्टर्स के 35% ही इन सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए मजबूर है। झारखंड के अंडर डेवलप्ड रहने का एक और बड़ा की रीजन यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जहां पिछले कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ 14 साल के ड्यूरेशन में करीब 9 बार सीएम चेंज हुए हैं और लगभग 2 साल ये प्रेसिडेंट रूल के अंडर रहा है। और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज का खनन होता चला आया है। जीरो हंगर इंडेक्स में जहां 80 के स्कोर के साथ केरला टॉप पोजीशन पे है, वहीं 19 के स्कोर के साथ झारखंड लास्ट पोजीशन पे है। वैसे अगर आपने मेरा हंगर सिचुएशन इन इंडिया वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। ट्राइबल्स की जमीनों को इंडस्ट्री को बेच दिया जाना और इन इंडस्ट्री द्वारा जंगलों का सफाया कर दिया जाना यहाँ की आम बात हो गई है, जिससे आज यहाँ केवल 29.6% ही फॉरेस्ट रिजर्व बच गया है। इंप्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम इस स्टेट को स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर सकता है, जिससे अपकमिंग इंडस्ट्री को फ्लॉरिश होने में लोकल्स बहुत हद तक मदद कर सकेंगे। इवन स्टार्टअप में भी मदद मिल सकेगी। रोड्स, हाईवेज और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए यूनियन बजट में इस स्टेट को 4018 करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिल सके। साथ ही सरकार के द्वारा लोगों को उनके बिना किसी काम के इनकम सपोर्ट के जगह पर उनके किए गए काम के अनुसार उन्हें इनकम सपोर्ट दिया जाना चाहिए, जिससे मनरेगा जैसे नए स्कीम्स लॉन्च करने की अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगे। मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए सरकार ने सामर कैंपेन यानी कि स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया रिडक्शन लॉन्च किया है। अनसीजनल रेन और ड्रॉट कंडीशन से निपटने के लिए एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट यहाँ की एग्रो इकोनॉमी में फ्रूटफुल साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ की 75% पीपल रूरल एरिया में रहते हैं, जिनका मुख्य पेशा खेती करना है।